सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बाल महाभारत कथा से पाठ 21 अज्ञातवास, जो 1 वर्ष का पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कुल 13 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को। तो पाठ 21 अज्ञातवास हम शुरू कर रहे हैं। सब अपना अपना रूप बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। चाकरी होता है दास बनकर रहने लगे। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में संदेह तो हुआ, पर पांडवों के बहुत प्रार्थना करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कार्यों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन व्यतीत करने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। तो ये पर्सन बनेंगे आपके भीम वल्लभ नाम से, युधिष्ठिर कंक नाम से। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाने का कार्य करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहल्ला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। तो अर्जुन बृहल्ला नाम से रहा। नकुल ग्रंथिक के नाम से, नकुल किस नाम से रहा? ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधना होता है, उनकी चाल निकालना या उनको अच्छी चाल चलना का तरीका सिखाना, वो साधना होता है घोड़ों को। उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल, तो सहदेव किस नाम से रहा? तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई थी, अर्थात द्रौपदी दासी बनकर रही। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में शरैंथी, तो द्रौपदी किस नाम से रही? शरैंथी नाम से काम करने लगी, दासी बन गई। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। बलिष्ठ होता ताकतवर, प्रतापी होता है जिसका यश दूर दूर तक फैला हुआ हो। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता होता है शासन में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक या प्रभाव लोगों पर जमी हुई थी या उसका प्रभाव था। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई, अवधि समय बड़ी की मात्रा हो जाएगी थे को, तो अवध की भाषा या बोली अवधि। तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजा की सभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव
विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही लगता है कि मत्स्य देश पर आक्रमण कर देना चाहिए। यदि पांडव वहाँ होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर होता है, शत्रुता भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह पक्का किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से आक्रमण करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी अवसर पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दें। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य वैसे मछली के लिए आता है, मैंने बताया नहीं है अभी आपको। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और सुशर्मा की सेना के कब्जे में गायों के झुंड आ गए। कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, परवाह न करें, चिंता न करें, मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी हुई है। मुझे लगता है कि आपके रसोइये वल्लभ, अशोकपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे दें कि रथ पर सवार होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए, शस्त्र प्लस अस्त्र। यह सुनकर विराट के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हालत देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प होता है घमंड, चूर करना होगा। यदि तुम हमेशा की तरह सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें उसी समय पहचान लेंगे। सिंह की तरह गर्जना करना, दहाड़ना। इसलिए आम लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना सही होगा। आज्ञा का पालन कर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने भारी उत्पाद मचा दिया। राजकुमार उत्तर तो बहुत भयग्रस्त हो गया था और कांप रहा था। उसने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर प्रहलाद ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। रास होता है रस्सी अर्थात लगाम। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी को स्थान पर बैठाकर
रास उसके हाथों में पकड़ा दी, घोड़ों की रास। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या लेना देना कि यह औरत के रूप में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया। गांडीव ये 1 अंक का प्रश्न हो जाएगा आपका। जो उसका धनुष था अर्जुन का, उसका नाम गांडीव था। और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। थर्राना कांपना, उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको पाठ 21 बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ रफ नोटबुक में लिखने हैं।